प्रिय मित्रों, आप सभी का अपना दोस्त जी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। आप सभी को आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपने छायावाद चल रहा था। छायावाद के अंदर अपन ने दो बड़े स्तंभ महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत को पहले पढ़ लिया था। आज छायावाद का महेश कहे जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की समग्र विवेचना पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित एक भी प्रश्न पीछे बचने वाला नहीं है। जीवन परिचय समस्त रचनाएं और एक एक रचना की अपन बहुत ही गहनता के साथ विवेचना पढ़ेंगे। उसके बाद में आलोचकों के कथन, महत्वपूर्ण पंक्तियां, सब कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी महिसादल बंगाल में हुआ था। तो जन्म 1896 महिसादल बंगाल, निधन 1961 ईस्वी इलाहाबाद में। पिता राम सहाय त्रिपाठी थे, माता रुक्मणी देवी, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री सरोज। निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। इनके उपनाम छायावाद का महेश, नए कवियों का गोरखनाथ, बसंत का अग्रदूत, महाप्राण, ये इनके उपनाम है। इसके अलावा छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक भी निराला जी को कहते हैं। हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपादित पत्र 3 है। मतवाला, समन्वय, रंगीला। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी है। रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी को निराला की प्रथम कविता माना। तो रामविलास शर्मा की तरफ से भारत माता की वंदना है। वैसे समग्र रूप से निराला की प्रथम कविता पूछे तो जूही की कली 1916 ईस्वी सर्वमान्य रूप से बतानी है। और निराला जी की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है 1961 ईस्वी। तो प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी, अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है 1961 ईस्वी। निराला का फर्स्ट काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी। तो याद रखना, प्रथम कविता जूही की कली है 1916 ईस्वी और प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी। अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली 1969 ईस्वी। तो सांध्य काकली अंतिम काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है। निराला की काव्य रचनाएं, सबसे पहले सभी का नाम और सन पढ़ लेते हैं, फिर एक एक की विस्तृत विवेचना भी देखेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से याद हो जाए। निराला की काव्य रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांध्य काकली 1969। अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली और प्रथम है अनामिका। तो ये निराला के काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली। क्रम से भी आपको याद रखने हैं। अब एक एक में प्रमुख कविताएं अपन देख लेते हैं। अनामिका
अनामिका 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण 1923 में, द्वितीय 1938 में। अनामिका में संकलित प्रमुख कविताएं हैं सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, रेखा, सच है, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर। तो ये प्रमुख कविता है, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर। परिमल, परिमल में प्रमुख कविता है जूही की कली, मोस्ट है जूही की कली, जो कि नीलराजा की प्रथम कविता मानी जाती है, वो परिमल में संकलित है। बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी सभी प्रसिद्ध कविताएं है ये। पंचवटी प्रसंग, अधिवास्य, दीन बहु। तो परिमल 1930 की ये प्रमुख कविताएं थी, जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। तुलसीदास काव्य संग्रह 1934 ईस्वी में। प्रबंधात्मक लंबी कविता है, इसमें एक कविता है तुलसीदास जी की, कुल छंद 101 है। प्रथम प्रकाशन सुधा पत्रिका में 5 अंक 1935 में हुए थे और पुस्तक के रूप में प्रकाशित 1938 में हुआ था तुलसीदास का। तो तुलसीदास एक प्रबंधात्मक लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा, ये भी प्रबंधात्मक लंबी कविता है, शक्ति छंद में रचित है, बांग्ला भाषा, कृतिवास रामायण पर आधारित है। तो राम की शक्ति पूजा 1936, कुकुरमुता 1942, प्रबंधात्मक लंबी कविता कुकुरमुता पूर्वाध भाग 1941 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा कुकुरमुता में प्रमुख कविताएं खेल, स्फटिक शिला, प्रेम संगीत, गरम पकौड़ी, मॉस्को डायलॉग्स है। ये प्रगतिवादी कविता है कुकुरमुता। ये प्रतीकात्मक कविता भी है। कुकुरमुता शोषित वर्ग एवं गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो प्रतीकात्मक कविता है कुकुरमुता, जो शोषित वर्ग का प्रतीक होता है, और इसमें गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। प्रभाकर महात्वे ने कुकुरमुता को निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु कहा है। तो निराला की कविता का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? कुकुरमुता को। प्रस्थान बिंदु का तात्पर्य हुआ छायावादी कविताएं छोड़ दी और प्रगतिवादी लिखने लग गए। नंद किशोर नवल ने इसे संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा है कुकुरमुता। बहुत ही मोस्ट कविता है 1942 में, प्रबंधात्मक लंबी कविता। अगला काव्य संग्रह है अणिमा 1943। अणिमा में कविता है मैं अकेला, सने निर्जर बह गया, गहन है ये अंधकार, बादल छाए पर न आए, दलित जन पर करो करुणा। ये अणिमा में संकलित है। बेला 1946, जिसमें वीर जवाहरलाल, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, वेश रुके अदर सुखे। निराला जी के कहानी संग्रह, उपन्यास, अपन समस्त विधाओं को यही देखते हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न बचे नहीं निराला से संबंधित। इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समस्त हिंदी साहित्य के वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। और अपना दोस्त जी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम परीक्षा उपयोगी नोट्स के साथ पढ़ने को मिलेगा ताकि आपका समय बिल्कुल ही व्यर्थ न हो और केवल उपयोगी चीजें जल्दी से आप पढ़ के याद कर सके। निराला के कहानी संग्रह लिली 1933, सुकुल की बीवी सखी, सखी का परिवर्तित रूप 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुआ, और देवी। तो 4 कहानी संग्रह है निराला के, लिली, सुकुल की बीवी, सखी और देवी। निराला के उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे व इंदु लेखा अपूर्ण उपन्यास है। तो उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली और चोटी की पकड़।
निराला के निबंध संग्रह है प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक। चाबुक बहुत ही प्रसिद्ध है, नेट में पूछा हुआ है कई बार। तो चाबुक निराला जी का है। चयन, संग्रह और प्रबंध पूर्णिमा। प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह और प्रबंध पूर्णिमा। आलोचनात्मक रचनाएं रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव। तो पंत और पल्लव आलोचनात्मक रचनाएं हैं। कथात्मक रेखा चित्र बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट। ये रेखा चित्र है बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट निराला की रेखा चित्र है। नाटक है पंचवटी प्रसंग 1934 ईस्वी। अब निराला के संदर्भ में विशेष तथ्य जहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ताकि इतनी देर जो अपन ने पढ़ा उसका सार आ जाएगा इसमें। विशेष तथ्य, जूही की कली का रचना काल 1916 ईस्वी है। ये कविता 22 दिसंबर 1923 में मतवाला के 18वें अंक में प्रकाशित हुई थी। जूही की कली जो निराला की प्रथम कविता है। भिक्षुक कविता 17 नवंबर 1923 मतवाला में प्रकाशित हुई। संध्या सुंदरी, ये प्रसिद्ध कविताओं के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जो कि 1923 में मतवाला में प्रकाशित हुई। संध्या सुंदरी। निराला मतवाला के संपादक मंडल में 1923 ईस्वी में शामिल हुए। मतवाला का मोटो यानी ध्येय वाक्य निराला जी ने ही लिखा था। तो मतवाला पत्रिका के जो संपादक थे निराला जी रहे, और मतवाला का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तैयार किया। क्या था कि अमीय गरल शशि रविकर राग विराग भरा प्याला। अमीय गरल शशि रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा ये मतवाला। 1935 से 1938 ईस्वी तक निराला की रचनाओं का प्रौढ़ काल था। समस्त रचनाओं का प्रकाशन निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में हुआ है। 8वें खंड में निराला के 197 पत्र सम्मिलित है। तो निराला की समस्त रचनाओं का प्रकाशन निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के चर्चित कथन। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं बचने वाला है। भावों की मुक्ति, छंदों की मुक्ति भी चाहती है। ये भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। माधुरी पत्रिका में लिखा था, कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। कविता हिंदी का जातीय छंद है। निराला ने कहा। परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। परिमल की भूमिका में लिखा था। निराला के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों के मत। निराला में बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा है। रामचंद्र शुक्ल। कुकुरमुत्ता काव्य अभिजातीय उच्च वर्ग से मुक्ति का प्रयास है। दूधनाथ सिंह का कथन। रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन है, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया है। रामचंद्र शुक्ल। निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे। तो द्वारका प्रसाद सक्सेना ने कहा है कि निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे। निराला ओज औदात्य के कवि थे। रामविलास शर्मा ने कहा है। निराला शताब्दी के कवि हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है। नामवर सिंह। आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि निराला ही है। नंद दुलारे वाजपेयी। कुछ और विशेष तथ्य देख लेते हैं। भक्त, ध्रुव, प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप निराला की बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। प्रभा पत्रिका में बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने
भावों की भिड़ंत लेख लिखकर ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि निराला की अधिकांश कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का भावानुवाद है। तो ये भी ध्यान रखना है, भावों की भिड़ंत लेख है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा था, जिसमें निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का भावानुवाद कहा गया था। निराला जी पर आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखी गई हैं। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में रामविलास शर्मा ने लिखी। बहुत ही मोस्ट है, याद रखना है। निराला की साहित्य साधना 3 भाग आलोचनात्मक रचना है जो रामविलास शर्मा ने लिखी। इस रचना पर रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए, निराला पर लिख करके भी लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। निराला की साहित्य साधना के 3 भाग हैं। प्रथम भाग 1969, दूसरा भाग 1972 और तीसरा भाग 1976 में प्रकाशित हुआ। अब पढ़ते हैं निराला जी की चर्चित पंक्तियां। तुलसीदास रचना में प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। वह उस शाखा का वन विहग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, जिस कलिका में कवि रहा बंद, वह आज उसी में खुली मंद। निराला। करना होगा ये तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार। तुलसीदास काव्य संग्रह निराला की पंक्तियां। देश काल के सत्य से बिंद कर, ये जागा कवि अशेष छविधर। निराला की पंक्तियां तुलसीदास जी से। राम की शक्ति पूजा में निराला की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिनके लिए किया सदा ही शोध। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां निराला की। सरोज स्मृति से दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहो जो अब तक नहीं कही। सरोज स्मृति एक विरह वेदना कविता है। तो दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। अणिमा में स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। अणिमा। दिए है जगत को मैंने फूल फल, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्या सुंदरी में दिवसा अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी। मानवाधिकार अलंकार भी है। बादल राग में चूस लिया है उसका सार, तुझे बुलाता कृषिक अधीर हे विप्लव के वीर। तो निराला की प्रसिद्ध कविता बादल राग की पंक्तियां। चूस लिया है उसका सार, तुझे बुलाता कृषक अधीर हे विप्लव के वीर। और पंचवटी प्रसंग में निराला ने लिखा है, छोटे से घर की लघु सीमा में बंद है क्षुद्र भाव। छोटे से घर की लघु सीमा में बंद है क्षुद्र भाव। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आज अपन ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में समग्र विवेचना पढ़ी है। आप इस वीडियो को 1-2 बार पूरा सुनिएगा, एक भी सवाल इसमें नहीं छोड़ा गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में अपन छायावाद के एक बहुत बड़े स्तंभ जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। लगातार वीडियो देखते रहे। थैंक्स टू ऑल।